ये जियो ने यह उम्मीद नहीं की थी कि उसे खाने में जितना समय लगा, वो वास्तव में एक उच्च ग्रेड तक पहुंच गया था। यह थोड़ा अटपटा लग रहा था। आखिरकार, दूसरों को एक छोटे से क्षेत्र से आगे बढ़ने में कई साल लग सकते हैं। आश्चर्यजनक रूप से, उसे केवल आधा दिन लगा। उन्होंने एक बार फिर अपनी दिव्य आत्मा के साथ संवाद किया और देखा कि पहले पृष्ठ पर मिंग लुओ कृपाण तकनीक पहले ही पूर्णता के लिए विकसित हो चुकी थी। प्रगति पट्टी गायब हो गई थी, और जिस पृष्ठ पर साधना तकनीक दर्ज थी वो सुनहरा हो गया था। इसका मतलब था कि अब से वो सिद्ध मिंग लुओ कृपाण तकनीक का उपयोग कर सकता है। मिंग लुओ कृपाण तकनीक का नाम था जिसे ये जियो ने पढ़ा था। हालांकि वास्तव में यह एक साधना तकनीक भी थी जो साहित्यिक चोरी का परिणाम थी। यह सबर ड्राइंग तकनीक से लिया गया था जो कि मूल कृपाण तकनीकों में से एक थी। मुझे आश्चर्य है कि मिंग लुओ कृपाण तकनीक कितनी शक्तिशाली है। जब सप्ताहांत आता है तो मुझे ऐसी जगह ढूंढनी चाहिए जहां कोई भी इसे आजमाने के लिए न हो। उन्होंने चेन फैमिली के सेबर वाले दूसरे पेज पर नजर डाली। उस कृपाण तकनीक से 87% खेती की जा चुकी थी। तीसरे पृष्ठ में जेंटल ब्रीज स्वॉर्ड्समैनशिप थी और चौथे पृष्ठ में टाई फैमिली की मुट्ठी थी कि दोनों की खेती 80% तक की गई थी। चेन फैमिली के सेबर की उत्पत्ति क्लीविंग सेबर तकनीक थी। जेंटल ब्रीज स्वॉर्ड्समैनशिप का मूल चॉपिंग स्वॉर्ड तकनीक थी। टाई फैमिली फिस्ट की उत्पत्ति स्ट्रेट फिस्ट स्ट्राइक तकनीक थी। उन बुनियादी साधना तकनीकों के लेखक शायद बहुत अधिक शिक्षित नहीं थे। उनके नाम बहुत सरल थे क्योंकि वे या तो उनके अपने नाम थे या उनके उपनाम। हालांकि वे साहित्यिक चोरी थे और साधना तकनीकों को अनुकूलित करते थे, तो वो क्या उम्मीद कर रहे थे? एक बार जब वे संश्लेषित हो गए, तो ये जियो को उम्मीद थी कि उन्हें बेहतर नाम मिलेंगे। आखिरकार, वो अभी भी एक युवा व्यक्ति था जो अधिक सुसंस्कृत नामकरण शैली के अभ्यस्त था। क्या उसे ऐसा माना जा सकता है जैसे वो उस दुनिया का एक जवान आदमी था? दोपहर का भोजन करने के बाद ये जियो अपने प्रबंधन क्षेत्र में लौट आया और फिर से पढ़ना शुरू किया। उसे आगे बढ़ने की कोई जल्दी नहीं थी। बात बस इतनी सी थी कि वो अपने पिछले जन्म में बहुत लंबे समय से बिस्तर पर बीमार थे। इस प्रकार, उस जीवन में वो और अधिक उत्पादक बनना चाहता था। पलक झपकते ही एक दोपहर बीत गई। उस समय ये जियो ने 40 किताबें पढ़ी थीं। दुर्भाग्य से केवल 5 साधना तकनीकें ही योग्य थीं। उनमें से 3 कृपाण तकनीकें थीं, 2 तलवार तकनीकें थीं, और बाकी सभी एक ही मूल साधना तकनीक से थीं। यह सिर्फ इतना था कि उन्होंने नाम और कुछ चालें बदल दी थीं, और यह एक नई साधना तकनीक बन गई जिसे गोल्डन बुक में दर्ज नहीं किया जा सका। ये जियो ने आह भरी। एक मार्शल कलाकार जिसने केवल साधना तकनीकों का अध्ययन किया था, वो वास्तव में बहुत निष्क्रिय था। यदि आपने एक साधना तकनीक लिखी है, तो अन्य लोग तुरंत उसकी नकल करेंगे और उससे 100 अन्य साधना तकनीकों को अपना लेंगे। वे आपसे ज्यादा पैसा कमाएंगे और ज्यादा मशहूर हो जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, ये अवैध नहीं था, जो किसी को भी नाराज कर देगा। सौभाग्य से, ये जियो का व्यक्तित्व अधिक निर्भीक था, इसलिए उसने साधना के लिए अत्यधिक प्रयास नहीं किया। स्वाभाविक रूप से, नाराज होने की कोई बात नहीं थी। सौभाग्य से, ये जियो का व्यक्तित्व अधिक निर्भीक था, इसलिए उसने साधना के लिए अत्यधिक प्रयास नहीं किया। स्वाभाविक रूप से, नाराज होने की कोई बात नहीं थी। जब वो इसे और नहीं ले सकता था, तो वो अपने दिमाग को शांत करने के लिए इतिहास और भूगोल की किताबों की ओर रुख करता था। उस दुनिया का इतिहास उनके पिछले जीवन के समान था। राजवंश भी मेल खाते थे, लेकिन कुछ मतभेद थे। इतिहास में पहली विसंगति राजवंशों की थी।
वे सभी अपने परिवारों को प्रतिनिधियों के रूप में इस्तेमाल करते थे और 9 प्रांतों को एकजुट करने के लिए चरम सीमा तक खेती करते थे। प्रत्येक राजवंश में हमेशा कुछ विलक्षण प्रतिभाएं होती हैं जिन्होंने सामान्य लोगों को पार करने वाले स्तर तक खेती की, जैसे 3 संप्रभु और 5 सम्राट। उनके अधिकारियों में भी अंत में हमेशा गायब हो जाते थे। फिर वे नए परिवारों की बढ़ती विलक्षणताओं द्वारा निगल लिए जाएंगे और नए राजवंशों की स्थापना की जाएगी। विदेशों में भी ऐसा ही लग रहा था। इसलिए उस दुनिया की स्थिति उनके पिछले जीवन की आधुनिक स्थिति के समान थी। मूल रूप से इतिहास में हुई सभी घटनाएं थीं, लेकिन कुछ विशेष अंतर थे। उनके पिछले जीवन में कई प्रसिद्ध लोग उस दुनिया में बहुत शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट थे। इतिहास में कुछ सबसे क्रूर लड़ाइयों को मार्शल कलाकारों के बीच लड़ाई में बदल दिया गया हो सकता है। अन्य मामलों में उन्होंने तथाकथित विमान तोपों के बजाय अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए और स्टार बीस्ट के आक्रमण का विरोध करने के लिए हाथ मिलाया। ध्यान से सोचने के बाद समझ में आया, मनुष्यों द्वारा उच्चतम सीमा तक खेती करने के बाद वे आकाश में उड़ सकते थे और पृथ्वी में दब सकते थे। इसके अलावा वे पहाड़ों और नदियों को नियंत्रित कर सकते थे। उन्हें विमान तोपों की आवश्यकता क्यों होगी? तलवार का एक टुकड़ा 800 मील दूर एक दुश्मन को मारने में सक्षम है और 2 कौर चावल खाने के एक समय के भीतर 70 मील की दूरी तय की जा सकती है। इसके अलावा विमान के तोप आमतौर पर शीर्ष स्तरीय मार्शल कलाकारों की आध्यात्मिक ऊर्जा रक्षा को तोड़ने में असमर्थ थे। जहां तक तारे के जानवरों का सवाल है, वे एक प्रकार के आध्यात्मिक जानवर थे जो सितारों से आए थे। वे जंगली जानवरों से अलग थे। उनके पास मानव काश्तकारों के समान युद्ध की शक्ति थी, जिसे विशेष योग्यताएं कहा जा सकता है। कुछ शक्तिशाली सितारा जानवर किसी देश को आसानी से तबाह भी कर सकते हैं। हालांकि इतिहास में उन विलक्षणताओं की तरह जो रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। स्टार बीस्ट की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं की गई थी। ये जियो ने अनुमान लगाया कि जानकारी मुख्य रहस्यों से संबंधित हो सकती है। पुस्तकालय के उच्च अधिकारियों को ऐसी वर्गीकृत जानकारी वाली पुस्तकों को खोजने में सक्षम होना चाहिए। दुर्भाग्य से उच्च पद वाले वे लोग नहीं थे जो स्वतंत्र रूप से ऐसी चीजें कर सकते थे। ऐसे वरिष्ठ भी थे जो प्रभारी थे। डेंग। उस समय घड़ी ने एक बार फिर से विराम के समय का संकेत दिया। ये जियो ने अपनी किताब बंद की, अपने शरीर को फैलाया और फिर से खाने के लिए कैफेटेरिया की ओर भागा। वो चलते रहना चाहता था, लेकिन अगर वो नहीं खाता तो वो सचमुच भूखा मरता। ... ठीक उसी तरह दिन ब दिन ये जियो ने खाना खाया और किताबें पढ़ना जारी रखा। अपने प्रबंधन क्षेत्र, कैफेटेरिया और छात्रावास में वो कहीं भी पढ़ सकता था। लगभग आधे वर्ष के बाद उनकी साधना अंततः 9वीं कक्षा के मार्शल कलाकार के शिखर पर पहुंच गई। वो पौराणिक जियांटियन क्षेत्र में कदम रखने से बस एक पत्थर की दूरी पर था। उस समय वो एक ग्रैंड मास्टर बन जाएगा। कहा जाता था कि ग्रैंड मास्टर बनने के बाद वो अपनी अकादमी खोलने के योग्य हो जाएंगे। बेशक, ग्रैंड मास्टर बनना केवल एक अकादमी खोलने के बारे में नहीं था। अन्य लाभ उतने ही थे जितने काप नदी पार कर रहे थे। सीधे शब्दों में कहें तो उस दुनिया में ग्रैंड मास्टर बनने का मतलब था कि आप एक श्रेष्ठ व्यक्ति बन गए हैं, भले ही वो ग्रैंड मास्टर रैंक तक नहीं पहुंचा था। फिर भी ये जियो जैसा अस्तित्व, जो 9वीं कक्षा का मार्शल आर्टिस्ट बन गया था, अभी भी एक बहुत ही उत्कृष्ट अस्तित्व था। कंपनियां, निजी परिवार और यहाँ तक सेना सभी उसे बहुत अधिक कीमत पर नौकरी पर रखेंगे। उस तरह का उपचार एक छोटे पुस्तकालयाध्यक्ष को मिलने वाले उपचार से बहुत दूर था। हालांकि ये जियो ने अपना पेशा नहीं बदला था।
सबसे पहले उसे पैसा कमाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ईमानदारी से कहूँ तो उन्हें पैसा पसंद नहीं था। जीवन और मृत्यु का अनुभव करने के बाद जब तक वो एक कोने में शांतिपूर्ण जीवन जी सकता है, यह एक आशीर्वाद होगा। दूसरे, बहुत सारी किताबें पढ़ने के बाद वो अपने दिल में जानता था कि बाहरी दुनिया बहुत खतरनाक है। यह पुस्तकालय में उनके दिनों की तरह आरामदायक होने से बहुत दूर था। हालांकि 9वीं कक्षा का मार्शल आर्टिस्ट पहले से ही बहुत अच्छा था, फिर भी उससे बेहतर कोई न कोई हमेशा था। अगर वो वास्तव में एक ग्रैंड मास्टर से मिले तो यह अंत होगा। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह था कि यदि अन्य लोग खेती करना चाहते हैं तो वे अपनी खेती बढ़ाने के लिए गोलियों और खेती के संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। जहां तक उसका संबंध था, उसे केवल पुस्तकें पढ़ने और साधना तकनीक को अपनी दिव्य आत्मा में दर्ज करने की आवश्यकता थी। तब वो स्वतः ही साधना और उन्नति कर सकता था। दिन के अंत में पुस्तकालय में रहना उनकी सबसे अच्छी पसंद थी। उस आधे साल में ये जियो पुस्तकालय में अपने कई सहयोगियों से परिचित हो गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनका स्वभाव कोमल था, वे दूसरों के प्रति दयालु थे और वे बहुत सुंदर थे। वो असाधारण रूप से पसंद करने योग्य थे, खासकर उनकी महिला सहयोगियों के बीच। डिंग, घड़ी एक बार फिर बज उठी। इससे पहले कि ये जियो अपनी किताब बंद कर पाता, एक आकृति नीचे से उछल पड़ी। ओल्ड, ये खाने का